ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व रचा गया है। श्लोक नंबर 223 तक कल हमने देखा था। वर्तमान में 4 कषायों की हानि उस विषय पर चर्चा चल रही है। पेज नंबर 207 207 श्लोक नंबर 223 कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने लोभ कषाय से होने वाली हानि भी देखी थी। मुमुक्षु श्रावक ने प्रश्न उठाया कि आप कषायों की बात क्यों करते हैं, इन कषायों से जीव को क्या नुकसान है। तो एक लाइन में आचार्य देव ने उत्तर दिया वहाँ कि कषायों से ही नुकसान है, कि जो भी नुकसान है इस जीव को वो कषायों से ही नुकसान है और किसी चीज से नहीं। देखो श्लोक नंबर 224 आज हमें पढ़ना है। निकट भव्य जीवों को होने वाले भाव। जो भव्य जीव होते हैं, भव्य जीव मतलब हम जानते हैं क्या होता है। पेज नंबर 207 207 नीचे वाला श्लोक। निकट भव्य जीवों को होने वाले भाव। भव्य जीव क्या होते हैं हम जानते हैं कि जिन जीवों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अर्थात रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, वह सभी भव्य जीव हैं। ठीक है, जिन जीवों में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता होती है वह भव्य जीव हैं। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आप रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनते हैं तो आप भव्य हैं। ठीक है ना, भव्य जीव, यदि आप रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनते हैं तो भव्य है। कई बार बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न हो जाता है कि हम भव्य हैं कि नहीं हैं। तो यदि आपको जिनवाणी की रुचि है, यदि आपको मोक्ष मार्ग की रुचि है, आत्म कल्याण करने की भावना है, तो निश्चित रूप से आप भव्य हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आत्मा का अहित करने वाली, कषायों को जीतने वाले अल्प संसारी जीवों को ऐसी सामग्री प्राप्त होती है। यह बात आगामी 2 छंदों में कहते हैं। पहला, आत्मा का अहित करने वाली, कषायों को जीतने वाले अल्प संसारी जीवों को कैसी सामग्री प्राप्त होती है वो बताएंगे। जो आत्मा का अहित करने वाली कषाय है ना, उन कषायों को जीतना है। तो उन कषायों को जीतना है जिनके बारे में अभी बात बताई है, कषायों से इस जीव को हानि है। तो उन कषायों को यदि आपको जीतना है तो उसके लिए क्या क्या भाव होते हैं जीवों के, वो इस श्लोक में आएगा। पढ़ते हैं हिरणी छंद। विषय विरति संग त्याग कषायी विनिग्रह शमय दमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः नियमित मनोवृत्तिर् भक्तिर्जिनीषु दयालुता भवति कृतिनः संसाराब्धिस्तटे निकटे सति। विषय विरक्ति परिग्रह त्यागो करो कषायों का निग्रह शमदम यम अभ्यास तत्व का तपश्चरण का हो उद्यम। मनोवृत्ति को नियमित करना जिन भक्ति अरु करुणा भाव जब समीप तट भव समुद्र का भव्यों की हो ऐसे भाव। निकट भव्य जीवों के इस तरह के भाव होते हैं। विषय विरक्ति, इंद्रिय विषयों से विरक्ति हो जाती है। परिग्रह को त्याग देते हैं, बहुआरंभ बहु परिग्रह नहीं करते।
और दिगंबर मुनिराज के तो परिग्रह होता ही नहीं है, वो तो अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। करो कषायों का निग्रह, कषायों का त्याग करते हैं। शम दम यम अभ्यास तत्व का, तपश्चरण का हो उद्यम। इसकी पूरी बात अभी आएगी कि शम माने शांति अर्थात राग आदि का त्याग होगा, दम माने इंद्रिय और मन इनका निरोध होता है, और यम माने जीवन पर्यंत हिंसादि पापों का त्याग, पाप प्रवृत्ति का त्याग होता है। जब इसका अभ्यास होता है ना तो तपश्चरण के लिए उद्यम होता है। ये सारे अभ्यास नियम संयम जो होते हैं ना वो इसलिए होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नियम लेने से क्या होगा, व्रत करने से क्या होगा, उपवास करने से क्या होगा। तो उससे होता ये है कि इच्छाओं में कमी होना चाहिए, इच्छाओं में कमी होना चाहिए। यदि हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, खाना त्याग देते हैं तो भोजन त्याग करने का उपनाम उपवास नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि भोजन त्याग करने का नाम उपवास नहीं है। उपवास की परिभाषा तो हम जानते ही हैं, उप माने समीप रहना, वास माने रहना, उप माने समीप। किसके समीप रहना? अपने समीप रहना। इसका नाम उपवास है। इसका नाम है इंद्रियों और मन का निरोध, निग्रह। अर्थात हमारी इच्छाओं में कमी होना चाहिए। इंद्रिय विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है ना, जीव की लोलुपता, रसना इंद्रिय की लोलुपता, सुख चाहिए, इंद्रिय सुख को ही हम सच्चा सुख जैसा मान लेते हैं और सच्चे सुख की खबर नहीं होती। तो ये इंद्रिय सुख में सुख मान करके इंद्रिय विषयों के प्रति गृद्धता का भाव ये संसार में रुलाने वाला है। इसलिए इसका त्याग करने का उद्यम करना चाहिए। देखो लिखा है, विवेकी जीवों को संसार समुद्र का किनारा निकट आने पर विषयों से विरक्तता, परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह, शम अर्थात शांति अर्थात रागादि का त्याग, दम मीन्स मन और इंद्रियों का त्याग, और यम माने जीवन पर्यंत हिंसादि पापों का त्याग, इनका धारण, तत्व का अभ्यास, तपश्चरण का उद्यम, मन की वृत्तियों का निरोध, जिनेंद्र भक्ति और जीवों की दया इत्यादि सामग्री प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? कि जिनका संसार समुद्र का अंत निकट आ गया है, ऐसे भव्य जीवों को ये भाव होते ही होते हैं नियम से। इस तरह के भाव नहीं है अर्थात वो निकट भव्य नहीं है, अर्थात उसका मोक्ष मार्ग अभी दूर है। तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कि विषयों से विरक्तता होना चाहिए। हमें यहाँ अपने को लगाना है। क्या है? दूसरे जीवों को बिल्कुल नहीं देखना कि दूसरे जीवों को विषयों की विरक्तता हुई है कि नहीं हुई। हमें किसको देखना है? स्वयं को। ये सारी बात स्वयं के लिए है। पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया ने पार्ला मंदिर में एक बात बहुत बढ़िया बात कही थी। वो आए हुए थे दीपावली के अवसर पर, उन्होंने बहुत गजब की बात कही थी। क्या? कि जब जब जिनवाणी में बात चलती है आत्मा की तो ये जीव अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगाता। मतलब जब ज्ञानी जीव की बात चल रही हो, ये तो ज्ञानी जीव की बात है, अंतरात्मा की बात है, अपन तो अंतरात्मा है नहीं, तो अपनी बात नहीं है। परमात्मा की बात चल रही हो तो ये तो परमात्मा की बात है, अपना कोई काम नहीं है। और बहिरात्मा की बात चल रही है तो ये तो बहिरात्मा की बात है, अपना कोई काम नहीं। अपने आप को पूरा तीनों से बचा के ले जाता है भाई, ना तो हम बहिरात्मा, ना अंतरात्मा, ना ही परमात्मा। समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो यहाँ तो जो जिनवाणी लिखी है वो अपने लिए लिखी है, किसी और के लिए नहीं। हमें यही समझ के चलना है कि आचार्य देव ने वहाँ वन में बैठ करके जिनवाणी जो लिखी है, ये सोच करके लिखी है कि सालों बाद, वर्षों बाद हम इसका अध्ययन करेंगे और हम इसको अध्ययन करके आत्मकल्याण पे अग्रसर होंगे। इसी भावना से ये जिनवाणी हमें पढ़ना चाहिए कि आचार्य ने जो मेहनत की है वो हमारे लिए की है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि विषयों से विरक्तता होना चाहिए। ये इंद्रिय विषय के पीछे हमें पागल नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना मतलब समझे, जैसे ना मिले तो परेशान हो जाना, चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा क्या होता है कि देखो, जो कुछ भी संसार में ये है ना हमारे पास,
धन है, परिग्रह है, ये जो कुछ भी है ये कर्माधीन है। कैसा है? कर्माधीन है। पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जीव को अधिक और कम धनाधिक की प्राप्ति होती है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये इंद्रिय सुख पूरा कर्माधीन होता है, इसमें हमारा कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता। आचार्य देव बार बार कहते हैं कि तेरा पुरुषार्थ मात्र आत्म कल्याण में लगता है, संसार के किसी कार्य में तेरा पुरुषार्थ लगता नहीं है। तो ये जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है इंद्रिय सुख, ये कर्माधीन है। तो हमें ये बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला तो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। टेंशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो ये आकुलता दुख का कारण है। इस भव में और पर भवों में दोनों में रुलाने वाली है। ये आकुलता हमें वर्तमान में और भविष्य में दोनों में दुखी करती है निश्चित रूप से। इसलिए जो है जैसा है उसमें संतोष वृत्ति धारण करना अति आवश्यक। भाई कर्म का जैसा उदय है वैसा मिलना है, उसमें इतना ध्यान रखना कि हमें कोई ऐसी चीज का प्रयोग हम अपने जीवन में ना करें जो अत्यधिक जीव हिंसा से सहित हो। जीव हिंसा जिसमें ज़्यादा होती है ऐसी चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। भाई जितना ज़्यादा हो सके हमें पाप प्रवृत्ति से बचना ही चाहिए। समझ आया? जितना अधिक से अधिक हो सके पापों से बचो। कोई पूछता है भाई कितना बचना पापों से, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बचना। ठीक है? तो सबसे पहले तो विषयों से विरक्तता, इंद्रिय विषयों से विरक्तता। भाई भोजन में सुख है, खाने में सुख है, खेलने में सुख है, मोबाइल चलाने में सुख है, टीवी देखने में सुख है, ऐसा अभी तक हर अज्ञानी जीव को लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन ये भूल है। ये बिल्कुल उस पंडित टोडरमल जी का जो उदाहरण है बिल्कुल उस कुत्ते की भांति है। किस कुत्ते की भांति? कि वो कुत्ता जो मुख में हड्डी लेकर के चबाता है और उसके कारण से उसके जबड़ों में से खून निकलता है, और उस कुत्ते को लगता है कि ये खून जो है हड्डी में से आ रहा है, जबकि वो आता किस में से? उसके जबड़ों में से। और हम क्या समझते हैं, अज्ञानी जीव यहाँ क्या सोचता है कि ये जो भोजन है, रसगुल्ला है, मिठाई है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने की, खेलना है, घूमना फिरना है, टीवी देखना, मोबाइल चलाना है, ये सब चीज़ें इसमें सुख लगता है। लेकिन वास्तव में सुख, आनंद किस चीज़ का होता है? उस समय आनंद होता है मात्र जानने का। प्रत्येक कार्य में यदि आनंद है किसी चीज़ का तो जानने का। भाई रसगुल्ला मीठा है या अच्छा है, ये निर्णय कौन करता है? रसगुल्ला करता है या ज्ञान? ज्ञानी करता है ना। तो किसका आनंद हुआ? जानने का। अगर रसगुल्ले में आनंद है तो किसी मृत व्यक्ति को भी उसका आनंद आना चाहिए। आता है क्या? नहीं आता। तो आनंद किसका है? प्रति समय जानने का। कोई भी क्रिया आप करते हैं ना तो उसमें आनंद मात्र जानने का है, अपना ही आनंद है। मुझ में आनंद नाम का गुण है, संसार की किसी पर वस्तु में आनंद नाम का गुण नहीं है। और मुझे आनंद आएगा मेरे ही आनंद नाम के गुण में। दूसरे जीव के आनंद नाम का गुण भी मेरे आनंद नाम के गुण में कोई काम करने वाला नहीं है। ये भी समझना चाहिए। तो सुख मुझ में है और मुझसे ही प्राप्त होता है, लेकिन अज्ञानवश हमें लगता है कि पर द्रव्यों में सुख है, और पर द्रव्यों की चाह के कारण से, इन विषय अनुरक्तता के कारण से, अनुरक्तता विषयों में अनुरक्तता के कारण से हम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे हैं। और यदि विषयों से विरक्तता नहीं हुई तो अनंत काल तक भटकते रहेंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरा है परिग्रह का त्याग। ये परिग्रह, ये सबसे डेंजर पाप है। पांचवा पाप है परिग्रह, 5 पाप में, लेकिन बहुत खतरनाक है। नरक गति की परिभाषा बाल बोध में क्या आई है कि बहुआरम बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। इसलिए पूर्व समय में जितने भी राजा होते थे, अधिकतर यदि वो राज्यावस्था में ही मरण को प्राप्त हो तो नरकगामी होते थे। इसलिए अपने अधिकतर राजा राज्य पद का त्याग करके राजकुमार को राज्य पद दे करके दीक्षा ले लेते थे। और अधिकतर राजा जो राज्य अवस्था में ही मरण को प्राप्त होते थे वो
ज़्यादातर नरक को ही जाते हैं। इसलिए कहा बहु आरंभ बहु परिग्रह का भाव भी नहीं होना चाहिए। भाव समझते हैं? भाव माने वर्तमान में चलता है ना जीव के, सबकी सुन सुन के। आज देखो, आज माता पिता गुरुजन से लेकर के सभी लोग यदि बच्चों को शिक्षा देते हैं तो किसकी देते हैं? सबसे ज़्यादा पैसे कमाने की। स्कूल में भी यदि शिक्षा मिलती है तो धन कमाने की, संस्कार संबंधी शिक्षा नहीं मिलती विद्यालयों में। तो धन कमाने की जो शिक्षा है उससे उनके मन में सपने होते हैं। सपने कैसे होते हैं? बड़ा बनने के माने पैसा कमाने के। अब ये जो बहुआरंभ का भाव हो जाता है, बहुआरंभ का परिग्रह, कि हमें चाहिए करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी गाड़ियां हो, बंगले हो, ये हो वो हो, तो ये जो भाव है ना बैठे बैठे, अब मिलना तो कर्म के अनुसार है, होना सब कुछ कर्म के अनुसार है। यदि कर्म का उदय नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। तो कितनी ही मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, व्यर्थ में आकुलता होगी, परेशान होगा, दुखी होगा, आर्त रौद्र ध्यान करेगा और अपना भाव बिगाड़ेगा। इससे अच्छा है कि मूल बात को समझ लें कि परिग्रह का त्याग करें। ये भाव भी नहीं आना चाहिए मन में कि मुझे ये सब चाहिए, इतना सब चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सुख नहीं है सुख। कोई भी व्यक्ति देखो, भोजन 2 समय ही करना है, 3 समय उतना ही करना है जितना पेट भर सके। तो देखा जाए ना, वर्तमान में प्रत्येक जीव उसको इतना सक्षम है कि वो अपने लिए भोजन कमा सकता है, अपनी व्यवस्था कर सकता है, सक्षम है प्रत्येक जीव। लेकिन ये जो हमारी इच्छाएं हैं ना, ये इच्छाएं हमें असक्षम बनाती हैं। मतलब समझ में आया? हम चाहते हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाना, बड़ी बड़ी चीज़ें करना, कि हम भी बड़े स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश मीडियम, और बड़े आदमी बने, ये करें वो करें। ये जो बड़े बड़े सपने हैं ना, इससे पता चलता है कि धन कम है। नहीं तो धन पर्याप्त होता है हम सभी के पास, वो अपना जीवन जी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरों को देख देख करके हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। अपने ऊपर वाले को देखते हैं और फिर मेरे पास भी ऐसा हो, ये भावना, ये परिग्रह की भावना, ये भावना हमारे लिए बहुत गलत है। ये हमारा भाव बिगाड़ देती है। इसलिए ऐसी भावना कभी नहीं भाना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के पास जो धन है वो उसके पुण्य के उदय से है, हमारे पास जो है वो हमारे कर्म का उदय है। और वर्तमान में हमें ऐसा कोई परिणाम नहीं करना, ऐसा कोई परिणाम हमारा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में हमें उसके फल में अनंत दुख भोगना पड़े। इसलिए पंडित टोडरमल जी का वाक्य याद करना, जो कल बताया था कि प्रति समय वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। बस वर्तमान परिणामों की संभाल रखना अति आवश्यक है। तो परिग्रह का त्याग। अब परिग्रह के त्याग में हम हमारी भूमिका में क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम हमारी भूमिका में? जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए। मतलब भाई कपड़े पहनते हैं तो हमारी आदत क्या होती है? अलमारी भरी जा रही है लेकिन खरीदना कम नहीं हो रहा, तो जितनी आवश्यक है उतना करो। भाई मैं हूँ, 4 जोड़ी कुर्ते पजामे मुझे चाहिए, 4 जोड़ी फॉर्मल ड्रेस चाहिए, 1 जोड़ी 2 जोड़ी नाइट ड्रेस हो गई, तो 10 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा मुझे कपड़े नहीं चाहिए, तो मैं नहीं खरीदता। 1 जोड़ी कुर्ता पजामा खराब हो गया, उसको हटा दिया तो नया लूँगा वरना नहीं लूँगा। तो 10 जोड़ी कपड़े हैं तो 10 जोड़ी में ही निकालेंगे जीवन। 1 जोड़ी खराब होगा तो ही 1 जोड़ी नया आएगा वरना नहीं लूँगा। ऐसा मैं करता हूँ कई सालों से, और ऐसा हमें करते रहना चाहिए। हम लोग गृहस्थी में क्या करते हैं, सामान का प्रयोग नहीं हो रहा लेकिन हमने रखा हुआ है संभाल करके स्टोर रूम में, कभी प्रयोग नहीं हो रहा, सालों से रखा है। हर बार सफाई होती है घर की पूरे की, महावीर निर्माण उत्सव से पूर्व करते हैं ना, 10 लक्षण से पूर्व करते हैं, वो निकालते हैं, साफ करके वापस रख देते हैं। पता है कि कभी यूज में नहीं आ रहा है फिर भी रखे रहते हैं, कभी ना कभी तो यूज में आएगा। तो किसी को दे देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे दो, अपने यहाँ काम करने वालों को दे दो। तो ये जो परिग्रह है ना, जितनी आवश्यक है उतना रखें और कम करते रहना चाहिए, हमें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। जो कम से कम जो हमारे काम की वस्तु नहीं है वो किसी और के काम की है तो उसे दे दो। इतना हम हमारी भूमिका में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो हुआ बाहर की चीजें। अंदर की परिग्रह का त्याग, इच्छाओं का त्याग करना है कि नहीं करना? मूल परिग्रह तो ये है ना। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, खाने पीने की, घूमने की, फिरने की, तो उसका भी हमें धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। भाई घूमने जाएंगे ना अगर हम, तो केवल जैन तीर्थों पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नियम कर सकते कि नहीं कर सकते राजेश भाई? कितना सरल है भाई। हम गोवा घूमने नहीं जाएंगे
मलेशिया घूमने नहीं जाएंगे, इधर उधर फालतू जगह घूमने नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? अगर घूमने जाने की इच्छा हुई तो सम्मेद शिखर जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, जैन तीर्थों पे जाएंगे। तो घूमने जाना है तो ऐसे जाओ। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई साहब? तो थोड़ा थोड़ा इच्छाओं को कम कर सकते। खाने पीने में हम कितना कुछ नहीं कर सकते बताओ? जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती उनका तो त्याग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बहुत जरूरी है। 10 लाख वनस्पति होती हैं, पता है? 10 लाख वनस्पतियां हैं, उसमें से हम नाम लिख सकते हैं अपने रजिस्टर में। मैंने सोनागिर में ही कर लिया था ये काम। 10 लाख वनस्पतियां होती हैं, उसमें से हम कौन कौन सी सब्जियां हमें जरूरत पड़ती हैं उनके नाम लिख लो। 100, 200, 500 कितनी चीजें लेते हो आप? उतना लिख करके कि अब इनको छोड़ करके बाकी सबका त्याग। तो ऐसा भी नियम ले सकते हैं अपन। तो इससे कितने पापों से बच जाते हैं। ऐसा लिखा है चरणायोग ग्रंथ में कि यदि हमने नियम नहीं लिया, उस वस्तु का त्याग नहीं किया, तो उसका पाप तो लगता ही है, भले ही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, उसका बंद हो रहा है प्रति समय। तो इसलिए नियम ले लेना चाहिए। तो जो वस्तु हम नहीं लेते, 10 लाख वनस्पतियों में से हमने 100 लिख ली, 200 लिख ली, 500 लिख ली, यही हम लेते हैं, लिख के रख लो रजिस्टर में हमेशा के लिए। बाकी इसको छोड़ करके बाकी सबका कितने पाप से बच गए सोचो। ये है फ्री की कमाई और फ्री की पाप का त्याग और फ्री की पुण्य की कमाई। होता है कि नहीं होता? तो ये है परिग्रह का त्याग। समझ में आ गया? अंतरंग बहिरंग दोनों तरह से। अंतरंग में कषायों का कम से कम इतना त्याग करना चाहिए। भी एक श्लोक में आया था, एक प्रश्न उठाया शिष्य ने आचार्य देव से कि भाई हमसे व्रत उपवास नहीं होते, हमसे तप नहीं होता, तप तो बहुत कठिन है, क्या करें? तो आचार्य देव कहते कोई बात नहीं, तो उससे व्रत नहीं होता, उपवास नहीं होता, कोई बात नहीं, किंतु जो चीजें मन से जीती जा सकती हैं, ऐसे क्रोधाधिक का तो त्याग कर। अब समझ में आया? भाई गुस्सा करने में तुझे क्या फायदा है? तो गुस्सा करे बिना रहे, गुस्सा करना छोड़ दे। किसी से बात करना है तो प्रेम से बात कर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा मत हो। इतना कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाई इतना तो कर ले। छोटी छोटी बात का अहंकार क्यों करता है? अहंकार का त्याग कर। मान कषाय को तो छोड़, कषायों को तो छोड़, मत कर व्रत, मत कर उपवास, तुझसे नहीं होता है तो मत कर। कषायों का तो त्याग कर, इतना तो तुझसे होगा ना। भाई मायाचारी करना तो छोड़ दो, किसी जीव के साथ छल कपट तो मत करो, सरल भाव रखो अपने जीवन में, जितना हो सके उतना। यही महत्वपूर्ण है। किसी वस्तुओं का लालच क्यों करता है? लालच करना छोड़ दे, जितना है उसमें संतोष रख। ये सारी पर वस्तुएं अपवित्र हैं तेरे लिए, अपवित्र। मुझे छोड़ के इस संसार में मेरे लिए सब कुछ अपवित्र है। उत्तम शौच धर्म का भाव है। उत्तम शौच धर्म में ऐसी बात आई है, आत्मा पवित्र है और बाकी पर वस्तु सब अपवित्र है, इसलिए पर वस्तुओं का लालच करना व्यर्थ है। समझ आए? तो कम से कम इन कषायों का तो त्याग कर। और ये कषाय ही तो परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह ना। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, 14 अंतरंग परिग्रह हैं। मुनिराज इन 14 अंतरंग परिग्रहों के भी त्यागी होते हैं। बहिरंग परिग्रह तो ठीक है, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह, ऐसे 24 परिग्रह होते हैं और 24 परिग्रह रहित होते हैं मुनिराज जी। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। ध्यानतराय जी की दशलक्षण की पूजन उत्तमा किंचन धर्म का अर्घ लिखा है उसमें, है ना। तो त्याग करना चाहिए हमें। तो अब जितना हो सके उतना। अब कोई भी कह सकता है भाई ये तो मुनिराजों की बात है ना, मुनिराज होते हैं ना 24 परिग्रह के त्यागी, तो हम तो श्रावक है, हम तो गृहस्थ धर्म में है। तो गृहस्थ धर्म में इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पाप करने का लाइसेंस है। गृहस्थ धर्म का मतलब ये है कि यदि अभी वर्तमान में आपकी अवस्था ऐसी है कि आप मुनि व्रत लेने में समर्थ नहीं है, तो जितना हो सके उतना तो करो। आपकी भूमिका में आपसे जितना बनता है उतना करना चाहिए, जरूरी है। इससे क्या होता है करने से? इससे करने से ये होता है कि विषयों में विरक्तता कम होती है, पाप बंद रुकता है एक तरह से। क्योंकि संवर क्या हुआ, वास्तव में संवर तो निर्विकल्प अवस्था का नाम है। पापाश्रम हो रहा है, संवर कब होगा?
निर्विकल्प अवस्था के समय पे, क्योंकि अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों से कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, 3 उपयोग होते हैं ना, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग है तो पाप का आश्रय होता है, शुभोपयोग है तो पुण्य का, और शुद्धोपयोग है तो दोनों का नहीं होगा, उल्टा निर्जरा होगी। ठीक है ना। अब यदि हम पाप प्रवृत्ति छोड़ देंगे तो अशुभोपयोग चला गया। ठीक है, अशुभोपयोग नहीं है तो पाप का आश्रय नहीं होगा। जिस समय शुभोपयोग है उस समय किसका आश्रय होता है? पुण्य का। तो इस चीज से बच सकते हैं। परिग्रह का त्याग, विषयों में विरक्तता कम होती है ना, तो उस संबंधी पाप का त्याग होता है। उस संबंधी, ये उस संबंधी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रति विषय संबंधी का एक अपना अलग उपयोग होता है, एक एक विषय संबंधी, और एक एक विषय संबंधी का अपना कर्म भी होता है। पता है, जैसे मान लो घड़ी रखी है टेबल पे, आपको कहीं जाना है, आप घड़ी ढूंढ रहे हो और घड़ी नहीं मिल रही है, जबकि टेबल पे रखी है सामने, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। फिर अचानक थोड़ी देर बाद दिखाई देती है। इसका मतलब पता है क्या है? कि अब तक उस घड़ी संबंधी ज्ञानावरण का उदय चल रहा था आपको, घड़ी संबंधी का, और जिस समय वो उदय खत्म हो गया, जिस स्थिति तक वो था, वो स्थिति खत्म हुई, तो उदय का काम खत्म हुआ, तो तुरंत घड़ी दिख जाती है, अरे यही तो रखी है। होता है कि नहीं होता? ऐसा इस संबंधी कर्म होता है। गौमठ सार में ये चर्चा आई है, ऐसा है। तो ये हुआ परिग्रहों का त्याग। तीसरा है कषायों का निग्रह। परिग्रह में कषाय आ चुकी वैसे, लेकिन फिर भी अलग से शब्द दिया, कषायों का निग्रह। इन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय है ना, जगत में बहुत रुलाती है जीव को, बहुत रुलाती है। इस भव में भी रुलाती है, पर भव में भी रुलाती है। ये कषाय जलते हुए कोयले के समान है। जलता हुआ कोयला मतलब समझे? हम कषाय करते हैं दूसरों पर, क्रोध करते हैं किस पर? दूसरों पर, लेकिन जलते पहले खुद है। जैसे जलता हुआ कोयला अगर हम उठा के किसी के ऊपर फेंकें तो पहले किसका हाथ जलता है? अपना। ऐसे ये कषाय होती हैं, पहले स्वयं को जलाती हैं, उसके बाद दूसरे को। दूसरे पर तो बरसते हैं हम, तो उसको भी फिर कषाय होती है, तो उसको भी कर्म का बंध होता है, लेकिन उससे पहले हमें हो जाता है। इसलिए कषाय अपने लिए, दूसरों के लिए, इस भव के लिए और पर भव के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। इसलिए कषायों का त्याग करना चाहिए। अब है शम, दम और यम। शम माने होता है शांति, अर्थात रागादि का त्याग। ये रागादि का त्याग ये बहुत दुर्लभ है। अभी अभी गुरुदेव श्री ने कहा था छेड़ाला के प्रवचन में, कि रागादि का त्याग होना, मंद कषाय भी होना, ये बहुत दुर्लभ है जीव के लिए, बहुत दुर्लभ। ये कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। वास्तव में तो कम किया नहीं जाता, ये कम होता है। रागादि का त्याग जो होता है ना, ये किया नहीं जाता, ये होता है। आप चाहो करना तो कर नहीं सकते। ये करने की बुद्धि जो है ना, ये मिथ्यात्व है। जहाँ आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। ये रागादि का त्याग होता है। अच्छा, तो कैसे होता है ये रागादि का त्याग? इसके लिए क्या करना चाहिए? कि जब यह जीव शास्त्र स्वाध्याय करता है रुचि पूर्वक, आत्म कल्याण की भावना से, तो शास्त्र स्वाध्याय जब करता है, उन बातों को समझता है, अंतर में उतारता है, तो उस स्वाध्याय का उसके प्रति समय चिंतन चलता है। और जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बाहर की चीजें, रागादिक विकारी भाव, ये छूटते जाते हैं। आप देखना कभी कि नॉर्मल कोई व्यक्ति है जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, वो और जो स्वाध्यायी जीव है, उन दोनों के जीवन में अंतर होता है। दृष्टि बदल जाती है, संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है स्वाध्याय मात्र से। आप देखना इस चीज को, जिनवानी की दृष्टि से देखने लगता है फिर। और होता है नॉर्मली, कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड भी हो, तो देखना, एक डॉक्टर होता है ना, आप उसके सामने किसी भी विषय की बात करें तो वो अपने डॉक्टर वाले नजरिए से देखता है उसको, वो अपना डॉक्टर वाला ज्ञान लगाता ही है। आप किसी इंजीनियर के सामने कोई भी बात करो तो वो उस चीज में इंजीनियर वाला दिमाग लगाता है, और उसी समय किसी स्वाध्यायी जीव के सामने आप कोई बात करो तो वो उसी दृष्टि से अपनी बात को कहता है, शास्त्र की दृष्टि से। बात समझ में? तो दृष्टि बदल जाती है संसार को देखने की स्वाध्याय से। ये बहुत बड़ा काम होता है, रागादि का त्याग करना अपने आप। जैसे कोई खत्म हो गया, मर गया हो, तो जो ज्ञानी जीव होता है, इसने रागादि कम हुए स्वाध्याय, चिंतन आदि से,
थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगता है, तो कम हो जाता है। वो जानता है अंदर में कि ये मेरा नहीं है, ये आना और जाना ये तो संसार में चलता रहता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होता ही है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। दिखेगा बाहर से, शोक करता हुआ भी दिखेगा, बाहर से दिखेगा, लेकिन अंदर में उसके वेद विज्ञान रहता है। किसके? ज्ञानी जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में भेद विज्ञान रहता है। ठीक है, तो शांति अर्थात रागादि का त्याग। दम मन और इंद्रिय का निरोध, जो अभी बताया ना, विषयों की विरक्तता, वही मन और इंद्रिय का निरोध। इंद्रिय विषयों का निरोध करना है। इंद्रिय विषय में सुख नहीं है, सुखाभास है। बाल बोध में लिखा है, बाल बोध में ही सुखाभास, सुख जैसा लगता है लेकिन सुख नहीं है। जो कुछ भी है, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, होता है ना हम जीवों को, हम सबको होता है ऐसा परिणाम। गर्मी लगती है, ये चाहिए वो चाहिए, तो हमें लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुखाभास है, सुख जैसा लगता है, सच्चा सुख नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? फिर सच्चा सुख क्या है और हमें ये सुखाभास लगता क्यों है? कारण क्या है? क्या होता है, जिस जीव ने कभी बादाम नहीं खाए ना, उसको मूंगफली अच्छी लगती है, सबसे अच्छी। होता है कि नहीं होता? एक उदाहरण है एक तरह का कि मान लो बहुत कम दिखाई देता है आंखों से, किसी जीव को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, बिलर बिलर दिखता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बचपन नहीं है ना। अब उसे लगता है लेकिन दुनिया ऐसी है, बिलर बिलर वाली, स्पष्ट नहीं है। एक दिन वो दादाजी के पास बैठा हुआ था, अपने दादाजी का चश्मा उसने ऐसे ही उठा के लगा लिया, और तब उसने देखा दुनिया इतनी निर्मल, इतनी स्पष्ट। अब तक उसे लगता था वो बिलर बिलर वही दुनिया है, और अब स्पष्ट लग रही है। ऐसे ही अज्ञानी जीव के साथ होता है। उसे लगता है ये जो सुख है ना, जो दिखाई दे रहा है, यही सच्चा सुख है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसे जो लगता है वही, उसी में सुख मानता है वो, यही ये जो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सिंपल है। अज्ञानी जीव की दृष्टि में जो खाना पीना, खेलना कूदना, टीवी देखना, यही सुख है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगा नहीं है, उसका वेदन नहीं किया अब तक। जिसने एक बार आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया ना, वो बार बार अंदर जाना चाहता है और बार बार उसका रस लेना चाहता है। तो मुनिराज ऐसे ही होते हैं, उन्हें बाहर मन नहीं लगता। गुरुदेव श्री ने क्या कहा था अपने प्रवचन में कि मुनिराजों के लिए शुभ भाव भट्टी के समान है, भट्टी के समान। ऐसा शुभ भाव भट्टी के समान कहा, उन्हें तो शुद्ध भाव में ही आनंद आता है, निर्विकल्प आनंद का भोग करते हैं दिगंबर मुनिराज। शास्त्र लिखने का कार्य भी उनको भट्टी जैसा कहा। शास्त्र लिखने का कार्य भी, अंदर जाना चाहते हैं वो, तो अंदर रहना चाहते हैं, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना चाहते हैं। कैसा होता होगा वो अतीन्द्रिय आनंद, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कोई पूछे आचार्य देव से कैसा होता है ये आनंद, तो क्या कहते हैं आचार्य देव? हाँ, भोग के देखो, स्वयं भोग के देखो। भाई शक्कर मीठी होती है ये आप बता सकते हो, लेकिन किसी जीव को आप शक्कर हाथ में दोगे, उससे कहोगे भाई ये बहुत मीठी है, नहीं मैं नहीं मानता, खा के देख ले, खा के देख ले, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा शक्कर मीठी है? खा के देख लो, यही एक अनुभव से ही पता चलेगा सुख का मार्ग। क्या होता है, अग्नि होती है ना, अग्नि अपन घर में मोमबत्ती जला के रखते हैं, तो बच्चे होते हैं बार बार आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जाते हैं मोमबत्ती के पास। तो क्या करना चाहिए, उसको आप जितना रोकोगे ना वो नहीं रुकता, मना कर, वो बार बार जाएगा। तो एक बार जाने दो, वो जाएगा, एक बार उस मोमबत्ती को पकड़ेगा, हाथ जलेगा ना, दोबारा आप खुद भी कहोगे ना तो भी नहीं जाएगा। क्यों? अब उसे ज्ञान हुआ कि वो अग्नि है और ये जलाने वाली है। ये होता है अनुभव। अभी हम शास्त्रों को पढ़ करके आचार्यों के अनुभव को हम दूसरों को सुनाते रहे, बातें करते रहे, वो अलग बात है, लेकिन अनुभव का आनंद तो तभी होगा जब स्वयं को होगा, तब तक नहीं होगा। स्वयं से होना चाहिए, तब आनंद है। मन और इंद्रियों का निरोध होना चाहिए उसके लिए। यम जीवन पर्यंत हिंसा आदि पापों का त्याग।
हिंसादि पापों का त्याग मतलब समझे, अयोग्य क्रिया है, जो करने योग्य क्रिया नहीं है, पाप प्रवृत्ति है, उसका जीवन भर त्याग कर देना चाहिए भैया, जितना हो सके उतना त्याग। लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। कभी भी कोई भी नियम हम लेते हैं, कोई भी नियम हम लेते हैं तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, विचार पूर्वक। ऐसा ना हो कि आज नियम ले लिया जोश जोश में और कल वो नियम तोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के विचार पूर्वक। नियम माने कुछ समय के लिए, यम माने आजीवन। नियम माने होता है कुछ समय के लिए, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए केवल, तो वो नियम है। यम माने आजीवन त्याग कर देना, ठीक है। तो ऐसा तो, लेकिन सोच समझ के लेना चाहिए भाई। कुछ लोगों ने नियम ले लिया, हम जिन दर्शन से पहले कुछ नहीं खाएंगे, नियम ले लिया। अभी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, सुबह हो जाती है, 2-2 दिन का सफ़र हो जाता है कई बार, तो नियम लेने के बाद भी कुछ लोग ले लेते हैं। तो उस समय क्या होना चाहिए कि सोच समझ के नियम लो कि भाई अगर ट्रेन आदि में जाएंगे, घर से बाहर रहेंगे, तो जिन दर्शन के बिना हम, मतलब उस तरह का नियम लो। और अगर नियम ऐसा है कि जिन दर्शन से पहले कुछ नहीं लेंगे किसी भी परिस्थिति में, तो फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए नियम तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हर बात में लगा लेना। इस तरह से नियम लेते समय हर चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो इनका धारण करना, किनका धारण करना, कि विषयों से विरक्तता करना, परिग्रह का त्याग करना, कषायों का निग्रह करना, शम दम यम इनका त्याग करना, और तत्व का अभ्यास करना। तत्व का अभ्यास हमने समझा है, जिनवाणी स्वाध्याय चिंतन, स्वाध्याय चिंतन यही महत्वपूर्ण है, यही तत्व का अभ्यास है। तपश्चरण का उद्यम, तपश्चरण का उद्यम माने इच्छाओं का अभाव। तप माने इच्छा निरोधोस तप, जहां जहां तप की बात आए वहां वहां मूलतः ये समझना कि हमारा इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। इस इच्छा में 24 परिग्रह भी आ जाते हैं केवल इच्छा शब्द में, तो इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। और मन की वृत्तियों का निरोध, जिनेंद्र भक्ति और जीवों की दया इत्यादि सामग्री प्राप्त होती है। जिनेंद्र भक्ति, भैया कितना ही कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, हम तो ज्ञानी हो गए, अब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही शरण है, तो जिनेंद्र भगवान के पास क्या काम। तो ऐसा नहीं करना। जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र पूजन षट आवश्यक, ये श्रावक के नियम है, नियम है भाई। या तो आत्मदर्शन कर लो, आप आत्मदर्शन करने में सक्षम है तो प्रथम आत्मदर्शन हो, द्वितीय जिनेंद्र दर्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि आत्मदर्शन से ही लाभ होना है तो जिन दर्शन करने से क्या फायदा, तो ये सोच बहुत गलत है। क्योंकि जिन दर्शन से ही आत्मदर्शन होता है वास्तव में, तो कारण है, निमित्त कारण है ना। देवसास गुरु पंच कल्याणक ये सब निमित्त कारण है सम्यक दर्शन में। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेंद्र प्रतिमा अंग अंग से मोक्ष मार्ग बताती है। अंग अंग से, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। हाँ, अंग एक एक चीज कि कुछ करने योग्य नहीं है संसार में, इसलिए हाथ पे हाथ धर के अपने और देख रहे हैं, है कि नहीं। दोनों आंखों से सारा संसार देख लिया, लेकिन संसार में सुख नहीं है, इसलिए अंदर में अंतर्दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो निरखो अंग वाला ये पूरा भजन ये जिन प्रतिमा का मोक्ष मार्ग दिखाता है। कि जिन प्रतिमा मोक्ष मार्ग को कैसे बताती है, बिना बोले सब कुछ कैसे बोलती है। निरखो 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 अंग अंग जिनवर के, ये भक्ति में सब आता है अच्छे से। तो जिनेंद्र भक्ति का भाव हृदय में प्रति समय होना चाहिए हमारे। गुरुदेव श्री वहाँ मंदिर में डेली पूजन करते थे, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजन करते थे, द्रव्य पूजन अष्ट द्रव्य से, और भक्ति में भी पूरे टाइम विराजमान होते थे। मैंने ऐसा पूरा सुना है गुरुदेव श्री जिन मंदिर में। देखो शुभ भाव है ये भी कहा स्वाध्याय में, आचार्यों ने लिखा है शुभ भाव है कहा उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो अब फ्री। सुबह सुबह डेली शुद्ध वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में पूजा भी करते हैं अष्ट द्रव्य से, और शाम को जिनेंद्र भक्ति भी करते हैं, समझ आया। और जीवों की दया, भैया जैन होने में अगर नाम के आगे जैन लगा है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना जीव दया का भाव होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा नहीं, हमें भी भाई एरिया समिति मुनिराजों की होती है ये हम जानते हैं, तो हमारा क्या है, बिना देखे चाहे जैसे चले नहीं, हमें भी देख देख के चलना चाहिए। बोलते समय वाणी की हिंसा ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए।
किसी के प्रति गलत व्यवहार ना करें, किसी से कुछ गलत ना कहें। इस तरह का 5 पापों का त्याग जितना हो सके उतना करना चाहिए। कषायों का त्याग जितना हो सके उतना करना चाहिए। जीवों की दया हृदय में होनी ही चाहिए। खाते पीते समय, कुछ भी लेते समय जिसमें जीव हिंसा होती है, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। यदि, और ये सब चीज़ें बताइए निकट भव्य जीव के, यदि वो जीव ऐसा है जिसका भव समुद्र का अंत निकट आ गया है, उस जीव को ऐसे परिणाम होते ही होते हैं। यदि आपके मन में ये प्रश्न है कि मेरा मोक्ष मार्ग कितनी दूर है, मैं कब मोक्ष जाऊंगा, तो ये उसके लिए उत्तर है। आप अपने आप को यहाँ टटोल लेना, ठीक है। इतनी बात अभी यहाँ कही। आगे 225 नंबर का श्लोक है, इसकी बात अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।